हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। बेटे का कर्तव्य जानते हो तुम? हाँ माँ, बेटे का कर्तव्य है अपने माता पिता का आदर करना, उन्हें सुखी रखना। तो क्या तुमने अपना कर्तव्य निभाया? हाँ माँ। इसे कर्तव्य समझते हो तुम? हाँ? तुमने धोखा दिया है। बैद जी, अरे बैद जी, क्या हुआ मूर्खों? तुम दोनों हमेशा भागे भागे क्यों आते हो? साईं बाबा आ रहा है, साईं बाबा। साईं बाबा, राम राम राम। देखे, ये चल हट। लगता है बाईजा बाई के घर जा रहा है। द्वारिका नाथ जी, आपको किस बात पर हंसी आई? हैं? वैद जी, हैं? आपने उसके चेहरे की उदासी नहीं देखी? वो सोच रहा है कि अब तक तो मरे हुए को जिंदा करने का नाटक करके बहुत बेवकूफ बनाया शिरडी वालों को। अब कोते पाटिल को कैसे जिंदा करेगा? वैद जी, अब तो ये शिरडी वाले ही उसे शिरडी से निकाल बाहर कर सकते हैं। लेकिन द्वारिका नाथ जी, ये साईं बाबा अब बाईजाबाई के घर क्यों जा रहा है? हैं? मैं बताऊं वैद जी, वो बाईजाबाई से माफी मांगने जा रहा है, क्योंकि बाईजाबाई ही उसे शिरडी में सबसे पहले बाहर निकालने वाली है। राम राम राम। माँ, कौन हो तुम? आपका बड़ा बेटा माँ। बड़ा बेटा? बेटे का कर्तव्य जानते हो तुम? हाँ माँ, बेटे का कर्तव्य है अपने माता पिता का आदर करना, उन्हें सुखी रखना। तो क्या तुमने अपना कर्तव्य निभाया? हाँ माँ। इसे कर्तव्य समझते हो तुम? हाँ? तुमने धोखा दिया है। तुमने धोखा दिया है मुझे साईं। तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं माँ। क्यों? क्या तुम नहीं जानते थे? कोते पाटिल कौन सी यात्रा पर जाने वाले थे? हाँ? उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने सारी शिरडी को खाना खिलाने का बहाना किया था ना? हाँ? मुझसे ये सच क्यों छुपाया तुमने? हाँ? क्यों छुपाया? क्या आप ये सच बर्दाश्त कर सकती थी माँ? अगर मैंने आपको बता दिया होता कि कोते पाटिल की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए भोजन बना रहा हूं, तो आपकी क्या दशा होती? मैंने उनकी मृत्यु के बारे में बताया नहीं, लेकिन संकेत जरूर दिया था माँ। संकेत? कब तूने संकेत दिया था? हाँ? जब उनकी मृत्यु हुई थी तब। हाँ? पिताजी की मौत हुई थी। लेकिन साईं बाबा, उनकी मौत तो अभी अभी हुई है। नहीं, दिवाली के दिन की बात है। याद करो माँ, मैं भिक्षा मांगने आया था, तभी कोते पाटिल ने अचानक खांसते हुए दम तोड़ दिया था। पिताजी, पिताजी, पिताजी।
आप और तात्या डर गए थे। तभी मैंने घर के बाहर से आवाज दी, भिक्षाम देहि। उठिए ना, माँ, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साईं बेटा, भिक्षा तो अब हम मांगेंगे तुमसे बेटा। तात्या, जाकर कह दे साईं बेटे से इस दिवाली ने हमारी खुशियां छीन ली। क्यों अशुभ बातें बोल रही हो पाईजा? याद करो माँ, मैंने तो अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया और कोते पाटिल को जिंदगी दे दी। और मैंने सदा अपने माता पिता का आदर किया है माँ, उन्हें हमेशा सुखी देखना चाहा है। इसलिए जब दूसरी बार दिवाली के समय कोते पाटिल पर मृत्यु हावी होने आई तो मैंने मृत्यु को रोक दिया। पाटिल जी, त्योहार का दिन है आज और आपने मेरे बच्चे को रुलाया। ये अच्छा नहीं किया आपने। कोई आपके बच्चे को त्योहार के दिन रुलाए तो? क्या हुआ पाटिल जी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कोते पाटिल, आओ कोते पाटिल, आओ मेरे साथ चलो। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं कहता हूं रुक जाओ। मैं बार बार मालिक के बनाए नियमों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता मां, और जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है उसके कार्यकाल को बढ़ाने का मतलब है उसके नए जन्म के कार्यकाल को कम करना और पुरानी जिंदगी को बढ़ाना है मां, जो ठीक नहीं है। कोते पाटिल को नया जन्म मिल गया है मां, और नए जन्म में उसका कल्याण होने वाला है। आप इसी तरह शोक करती रहेंगी मां तो नए जन्म में कोते पाटिल को कष्ट होगा। मां, अगर इस जन्म में मनुष्य का उद्धार होने वाला है तो ही उसके अगले जन्म की जिंदगी का कुछ कार्यकाल उसे दिया जाता है, नहीं तो सब कुछ प्रारब्ध पर, उसके अपने पूर्व कर्मों पर निर्भर होता है।